So in the last session, we discussed the Prathna Samaj, Arya Samaj, and Brahmo Samaj. Today's topic, Ram Krishna Mission. Rama Krishna Mission. Rama Krishna Mission. It is started by Rama Krishna Mission. Rama Krishna मिशन सबसे पहले मठ बनाया गया था, मिशन से पहले भी, बिकॉज से मठ बोला करते थे. was established by the disciple का मीनिंग होता है शिष्य, चेला, स्टूडेंट, शिष्य ऑफ रामा कृष्णा उनके शिष्य का नाम क्या था? नाम था स्वामी विवेकानंदा. स्वामी विवेकानंदा. कौन सा डे मनाते हैं इनके बर्थडे पर हम? स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना. हाँ भाई, कौन सा मनाते हैं? इन 1897. सेकेंड नंबर, विवेकानंदा went to America in 1893 and attend किया उन्होंने the वर्ल्ड पार्लियामेंट को अटेंड किया ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया था भारत को. रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट शिकागो. जब वो ये सम्मेलन करके, ठीक है, उतरे, ठीक है, जब स्वामी विवेकानंदा ने सबको, सभी जितने भी आए, जितने भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे किया, सबने जो रिप्रेजेंटेशन किया था वो बोले कि भाइयों, क्या नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सभी ने जो है इस तरीके से जो है एड्रेस किया. बट जब स्वामी विवेकानंद गए तो उन्होंने बोला ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, ठीक है. तो इस तरीके से उन्होंने जो है संबोधन किया. तो 3 मिनट तक जो है तालियां बजती रही. तो जब ये कॉन्फ्रेंस को खत्म करके आए तो एक जो फॉरेन लेडी थी उनके पास आई और आकर बोली कि विल यू मैरी मी, क्या मेरे से शादी करोगी? ठीक है, करोगे? तो वो बोले कि आपको शादी करने का क्या प्रयोजन, की क्यों करना चाहती हो आप मेरे से शादी? बोले कि मैं चाहती हूँ कि शादी करके मुझे आप जैसा क्या हो, बच्चा हो, आप जैसा बेटा हो. तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मान लो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है. तो वो भाई बोली कि इसीलिए जो भारतीय लोग हैं उनकी जो बुद्धि है, उनका जो विवेक है, वो हाई जो है स्पिरिचुअल है. और उन्होंने जो है योगा फिलॉसफी को भी फॉरेन, वेस्टर्न इंडिया में जो, सॉरी, वेस्टर्न कंट्रीज में स्प्रेड की. नेक्स्ट वन, स्वामी विवेकानंदा. स्वामी विवेकानंदा revive the Hinduism, revive the Hinduism and spread the
योगा फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज। यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट founded by Henry Bevan D'Arezzo, who taught in Hindu College, Calcutta, from 1826 to 1831. D'Arezzo considered the first, he considered the 1826 to 1831. He considered the he considered as the first nationalist poet of मॉडर्न इंडिया। वो मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट पोइट थे। नेक्स्ट वन, ही आल्सो एडिटेड हॉस्पिटल्स एंड कलकत्ता लिटरेरी गजेट। ये दो जो है न्यूज़पेपर उनके द्वारा पब्लिश किए जाते थे, गैजेट। नेक्स्ट वन, he work against the caste system and women education, next one is the सत्याशोधक समाज। सत्याशोधक समाज was founded by ज्योतिबा राव फुले, in 1873. He belonged to माली, यानी कि गार्डनर कम्युनिटी, और एंड ऑर्गेनाइज्ड
a powerful movement against upper class, upper caste domination, and Brahminical supremacy. उन्होंने कुछ वर्क किए, लिटरेरी वर्क। कौन कौन से जो वर्क थे? एक तो था सार्वजनिक सत्यधर्मा, सार्वजनिक सत्यधर्मा एंड गुलामगिरी। उसके बाद he opened a school for help with his wife, and he started the widow remarriage. He started the widow remarriage in widow remarriage movement in Maharashtra. हाँ भी कार्तिक, क्या डाउट है बेटा? सर सर अपर कास्ट। Next one is the Theosophical Society. Theosophical movement. It is founded by Madame Walvsky and Cornel Olcott in New York. Balwant Rai Mehta. Do you know this person? In 1875 and January in Jan 1882 established the headquarter. एक हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया? Established in the Haryar. हरियार कहाँ है? In Tamil Nadu. In Tamil Nadu. Established the headquarter in Tamil Nadu. Third number, in 1888, Annie Besant joined this society in England. And Annie Besant
In 1847 to 1933 became its president. Became its president after the death of Olcott in 1907, and she laid foundation of the Central Hindu College in Banaras in 1898. लेटर जो है वो BHU बना जब बनी उसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया था बाद। ठीक है, कुछ और भी मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, इसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया। जैसे कि वेद समाज founded by केशव चंद्रा सेकेंड नंबर देवा समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद अहमदिया मूवमेंट इट इज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम। फोर्थ नंबर दियोबंद मूवमेंट रशीद अहमद गंगोई। उसके बाद फिफ्थ नंबर राधा स्वामी मूवमेंट स्टार्टेड बाय तुलसी राम या फिर उनको जो है नोन एज ए दयाल साहेब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट आज के सेशन में। यहीं पर बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।